Question number 4. 5 cards are drawn successfully with replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability that all the 5 cards are spade, only 3 cards are spade, and third part is none is spade? तो क्वेश्चन क्या है, 5 cards are drawn successfully with replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. तो एक हमारे पास डेक है 52 कार्ड्स का, जिसमें से हमें 5 कार्ड्स जो हैं वो विद रिप्लेसमेंट निकालने हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट मैं कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो टोटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो टोटल में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो कार्ड हम देखेंगे, निकालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको हमने टोटल में से बाहर निकाल देना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं, और नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट 5। तो हमारे पास n क्या हो गया? 5 हो गया। अब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? n चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स। तो n जो है वो हमारे पास 5 आ गया। फिर हमें p चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और हमें यहाँ पर सोचना है कि सक्सेस जो है वो क्या है। फिर हमें q चाहिए, यानी कि फेलियर, नॉट सक्सेस, वो चाहिए, और r चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास हों तो हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो n जो है वो नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी ड्रॉन, जितने ड्रा करने हमें, वो है 5। तो n इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं डेक में? 13। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं डेक में? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड कितनी होगी? 13/52, यानी कि 1/4। अब स्पीड कार्ड की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, लेकिन सक्सेस क्या है? तो सक्सेस जो है वो क्या है? गेटिंग ए स्पीड कार्ड जो है वो सक्सेस है। तो सिंस सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग ए स्पीड कार्ड, तो देयरफॉर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड कार्ड क्या हमने निकाली ऊपर? 1/4। तो ये 1/4 आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट स्पीड कार्ड वो कितनी होगी? 1 - 1/4, 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4। अब हमें आगे प्रोबेबिलिटी निकालते जाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो निकालते जाना है। तो हमें क्या निकालना है? 5 कार्ड्स का निकालना है कि वो सब के सब जो स्पीड कार्ड हैं, पाँचों के पाँचों वो स्पीड कार्ड हैं। इसका मतलब टोटल 5 हैं, n 5 है, और 5 ही हमने सेलेक्ट करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, यानी कि r जो है यहाँ पर 5 है। तो 5c5, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r इक्वल टू NCR Q⁻n - R P⁻r। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं आपको कोई गलत आ रही हो कि हमारा ये सिस्टम, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, ये गलती चल रहा है, ये ठीक चल रहा है, तो ये सम टोटल जो है, इन दोनों का सम टोटल जो है पावर का, वो n होना चाहिए। तो NCR Q⁻n - R P⁻r। तो 5c5, क्योंकि हमें पाँचों के 5 ही स्पीड कार्ड लेने हैं, तो 3/4 - 5 इंटू 1/4 तो 1 इंटू 3/4 0 इंटू 1/5। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 1/1024। या फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पीड, सिर्फ 3 कार्ड जो है वो स्पीड के हैं। तो 5c3 3/4 5 - 3 1/4 तो इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग NCR, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। तो 3/4 इंटू 1/4 इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 45.512। फिर है नॉन स्पीड कार्ड, तो उनमें कोई भी स्पीड कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब r जो है वो क्या है? 0 है। तो 5c 0,
इंटू 3 सॉरी 5 से 0 इंटू 3/4 इंटू 1/4 अब NC0 किसके बराबर होता है? मैं इधर लिख देता हूँ, बिकॉज NC0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो 1 इंटू 3/4 इंटू 1 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 24311024। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें 3 पार्ट दिए थे, 3 चीज़ें पूछी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 और द 5 कार्ड्स आर स्पेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड कार्ड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, none is spade card. Exercise 13.5. Question number 7. In an examination, 20 questions of true-false type are asked. Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If the coin falls heads, he answers true. If it falls tails, he answers false. Find the probability that he answers at least 12 questions correctly. तो क्वेश्चन क्या है कि टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो हैं वो एक एग्जामिनेशन में 20 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आ गए। हेयर n इज इक्वल टू 20। Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. तो स्टूडेंट क्या करता है, एक कॉइन को टॉस करता है। तो टॉस करने के बाद क्या मिलेगा हमें, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वो भी 1/2 होगी। इफ़ द कॉइन फॉल्स हेड्स ही आंसर्स ट्रू, कि अगर कॉइन में हेड आता है तो उसका आंसर जो है वो ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेस जो है वो क्या है, हेड को लेना जो है वो सक्सेस है। इफ इट फॉल्स टेल्स ही आंसर्स फॉल्स, और अगर वो टेल आती है तो उसका आंसर फॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करेक्टली दिया है। तो यहाँ पर जो सक्सेस डिफाइन की जा रही है वो क्या हो रही है, गेटिंग हेड। तो हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस in examination. In an examination कितने 20। so therefore n is equal to 20। probability of getting head when fair coin is tossed one by two, P is equal to, and probability of getting tail -1 by 2, वो भी 1 by 2 है। Since success is defined as getting head when a coin is tossed, जब कॉइन को टॉस किया जाता है और हेड आता है तो वो सक्सेस मानी जाती है। तो देयरफॉर पी कितना हो गया 1 by 2।
और क्यू कितना हो गया 1/2। अब हमारे पास पी भी है, क्यू भी है, एन भी है, हमें क्या चाहिए आर चाहिए। और वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसने 12 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करेक्ट दिया है। तो आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 12। So we know that probability of x equal to r and CR q raised to power n minus r p raised to power r. The probability of x greater than equal to 12 is equal to 12, इसको लिखेंगे हम probability of x equal to 12 plus probability of x equal to 13 plus probability of x equal to 14 plus probability of x equal to 15 up to plus up to probability of x equal to probability of x greater than equal to 12 equal to probability of x equal to 12 plus probability of x equal to 13 plus probability of x equal to 14 plus up to probability of x equal to 20। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r इक्वल टू एन सी आर क्यू रेस्ट पावर एन माइनस आर पी रेस्ट पावर आर। तो ये आ गया 12 सी एन कितना है 20 सी 12 क्यू कितना है हमारे पास 1/2 20 माइनस 12 1/2 raised to power 12 plus 20C13 1/2 raised to power 12 minus 13 1/2 raised to power 13 plus 20C20 1/2 raised to power 20 minus 20 1/2 raised to power 20 20C12 1/2 raised to power 8 1/2 raised to power 12 20C13 1/2 raised to power 7 1/2 raised to power 13 plus 20C20 1/2 raised to power 0 1/2 raised to power 20। अब एक और स्टेप करेंगे 20C12 1/2 raised to power 20 bases are same powers are added 20C13 1/2 raised to power 20 plus 20C20 1/2 raised to power 20। तो हम क्या कर लेंगे ये 1/2 raised to power 20 into 20C12 plus 20C13 plus
20C20. Question number 8. Suppose x has binomial distribution b6 1/2. Show that x is equal to 3 is the most likely outcome. क्वेश्चन है कि x का जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 1/2 है. तो शो दैट x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम के x इक्वल टू 3 जो है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी. अब ये जो b6 1/2 है तो हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को b एंड p से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर n जो है वो 6 है और p जो है 1/2 है. Since B and P is the binomial distribution, therefore n जो है वो 6 है और p जो है वो 1/2 है. क्यों क्या होगा 1 - 1/2 2 - 1/2 वो भी 1/2 होगा. अब ये कहता है कि x इक्वल टू 3 जो है वो मोस्ट लाइकली आउटकम होगा. We know that probability of x equal to r and c r q raised to power n minus r p raised to power n. तो probability of x equal to 0 equal to 6c0 1/2 raised to power 6 minus 0 1/2 raised to power 0, which is equal to nc0 1 into 1/2 raised to power 6 into 1, which is equal to 1/64, because nc0 equal to 1. उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1. 6c1 1/2 6 minus 1 1/2 raised to power 1. 6c1 nc1. तो ncr n factorial over r factorial into n minus r factorial into 1/2 raised to power 5 into 1/2, which is equal to 6 into 5 factorial over 1 into 5 factorial 1/2 raised to power 5 into 1/2, which is equal to 5 factorial और 5 factorial cancel. 6 into 1/2 raised to power 6, which is equal to 6 into 1/64, which is equal to 6/64. तो एक चीज और यहाँ पर आपने ले ली, NC1 किसके बराबर हो गया is equal to n. Probability of x equal to 2 equal to 6c2 1/2 raised to power 6 minus 2 1/2 raised to power 2, which is equal to NC1 n के बराबर होता है. तो देखिए NC2 किसके बराबर होगा, n into n minus 1/2 फैक्टोरियल. तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल
into 6 minus 2 factorial into 1 by 2 raised to power 4 into 1 by 2 raised to power 2। तो ये हो गया हमारे पास, इसको खोलेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 1 by 2 raised to power 6 which is equal to 4 फैक्टोरियल चला गया तो 3 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 15 इंटू 1/2 इक्वल टू 15/64। तो NC2 किसके बराबर हो गया, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। NC2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n इंटू तो 6 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। Probability of x equal to 3 equal to 6C3 1 by 2 raised to power 6 minus 3 1 by 2 raised to power 3 which is equal to 6 factorial over 3 factorial into 6 minus 3 factorial into 1 by 2 raised to power 3 into 1 by 2 raised to power 3 which is equal to 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 into 2 into 1 into 3 factorial 1 by 2 raised to power 6, bases are same, powers are added, 3 factorial 3 2s are 6 which is equal to 20 into 1 upon 64 which is equal to 20 upon 64। Probability of x equal to 4 6C4 1 by 2 raised to power 6 minus 4 1 by 2 raised to power 4 which is equal to 6 factorial over 4 factorial into 6 minus 4 factorial into 1 by 2 raised to power 2 into 1 by 2 raised to power 4 which is equal to 6 into 5 into 4 factorial over 4 factorial into 2 factorial into 1 by 2 raised to power 6। So 4 factorial और ये आ गया 6 into 5 over 2 into 1 into 1 by 2 whole raised to power 6, 2 3s are 6, 15 into 1 upon 64 which is equal to 15 upon 64। ये हमारे पास आ गई probability of x equal to 4। probability of x equal to 5 6C5 1 by 2 raised to power 6 minus 5 1 by 2 raised to power 5 which is equal to 6 factorial over 5 factorial into 6 minus 5 factorial into 1 by 2
raised to power 1 into 1 by 2 raised to power 5, which is equal to 6 into 5 factorial over 5 factorial into 1 by 2 raised to power 6. Okay, bases are same, powers are added. 5 factorial cancel. 6 into 1 upon 64 equal to 6 upon 64. तो ये आ गया probability of x equal to 5. Probability of x equal to 6. C6 1 by 2 raised to power 6 minus 6 and 1 by 2 raised to power 6 equal to, and Cn 1 into 1 by 2 raised to power 0 into 1 by 2 raised to power 6 is equal to 1 into 1 into 1 upon 64 equal to 1 upon 64, because and Cn equal to 1. तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या क्या वैल्यू आई? 0 पर हमारे पास वैल्यू आ गई व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 1 अपॉन 64, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 6 अपॉन 64, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 15 अपॉन 64, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 20 अपॉन 64, probability of x equal to 4 50 upon 64, probability of x equal to 5 6 upon 64, and probability of x equal to 6 equal to 1 upon 64. तो इनमें हमें क्वेश्चन क्या था? शो दैट x equal to 3 is the most likely outcome, कि x equal to 3 पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है, बहुत सबसे ज़्यादा वो आकर हो रही है. तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 3 की वैल्यू जो है वो 20.64 है और वो सब वैल्यू से ज़्यादा है. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 20.64 इज द लार्जेस्ट वैल्यू. Therefore, x equal to 3 is the most likely